संभल अब उत्तर प्रदेश के उत्तम जिले की तरफ बढ़ रहा है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। एक क्लिक से भ्रष्टाचार का सफाया, एक बटन से सरकारी दफ्तरों के चक्कर खत्म, चंद मिनटों में सरकार की योजनाओं का लाभ। जिस देश में किसी काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना रस्म और इतिहास का हिस्सा हो, जहां काम अटकना, फाइल भटकना और बिना पैसे योजनाओं का लटकना परंपरा बना दिया गया हो, उस देश में महज हाथ में मोबाइल पकड़ भर लेने से इस तथाकथित बदलाव की बातें बेगानी लगती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अफसर और अवसर अगर बढ़िया हो तो तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने में देर नहीं लगती। पश्चिमी यूपी के भदेसपन में लिपटा संभल देश में अपनी पहचान, अपना निशान और अपना मुकाम बदलने की जद्दोजहद में जुटा है। ये कहानी एक अफसर के जद्दोजहद की भी है, जो पीढ़ियों की रूढ़ियों को प्रगति की सीढ़ी बना रहा है। ये संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया हैं, जो संभल शांति और प्रगति के बीच की कड़ी है। किसी भी जिले का जिला अधिकारी वास्तव में वो जरिया होता है जिसमें अधिकार जनता के हाथ में होते हैं। संभल में यही हो रहा है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने जनता के हाथों में ये मोबाइल नहीं दिया है, बल्कि अधिकार दिया है। अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को सरकारी दफ्तरों और फाइलों की पर्दादारी से बाहर आकर निभाने की। ई गवर्नेंस बहुत ही तेजी से एम गवर्नेंस में बदलने वाला है। एम डज नॉट मीन मोदी गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस। और इसलिए सारा कारोबार, सारी आवश्यकताएं, व्यवस्थाएं मोबाइल फोन के इर्द गिर्द, पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन में मौजूद होने वाली है। वो दिन दूर नहीं है। साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को मोबाइल गवर्नेंस का विजन दिया था। अब वो साकार भी हो गया है, आकार भी ले चुका है और जनता के हाथ में सरकार पहुंच भी गई है। नाम है संभल संवाद ऐप। संभल संवाद ऐप जनपद संभल प्रशासन द्वारा एक डिजिटलाइजेशन की पहल है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 7 अगस्त 2025 को किया गया था। तकनीक एक पेड़ की तरह होता है और प्रशासन खाद पानी का काम करता है। अगर प्रशासन चुस्त है तो तकनीक दुरुस्त होगी ही होगी। संभल संवाद ऐप के साथ यही हुआ है। प्रशासन एकदम चुस्त है, इसलिए ये ऐप बेहद दुरुस्त है और खुद डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया इस ऐप की मॉनिटरिंग पर नजर रखते हैं। इसलिए ये ऐप संभल के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में जबरदस्त मददगार साबित हो रहा है। संभल के नागरिकों के लिए एक ऑल इन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म है संभल संवाद ऐप। सरकार की सभी योजनाओं के लिंक भी ऐप में दिए गए हैं। सभी सरकारी अधिकारियों के संपर्क की जानकारी ऐप में है। अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक शौचालय, सरकारी स्कूल, सबका लोकेटर ऐप में है। ऐप में शिकायत पोर्टल भी है, जिसमें नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं और उनकी प्रगति देख सकते हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र, खतौनी, आयुष्मान कार्ड, विवाह अनुदान जैसी सेवाओं के पोर्टल लिंक हैं। ऐप में इमरजेंसी हेल्पलाइन भी मौजूद है। जनता दर्शन के लिए ऑनलाइन पर्ची भी ऐप के जरिए ही बुक की जाती है। संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया आईएएस अधिकारी बनने से पहले टीचर थे, फिर राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी आरएएस में सफलता हासिल कर डिप्टी कलेक्टर पद पर भी रहे। ऐसे में जनता और जमीन से जुड़ाव का अनुभव उनके पास है। यही अनुभव इस ऐप के डेवलपमेंट में भी नजर आया, क्योंकि इस ऐप के जरिए जनता की छोटी से छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी स्थान पर जाना है तो उसके साथ में वहाँ की लोकेशन भी है, या अपनी नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन, कोई नए पास के विद्यालय में एडमिशन कराना चाहता है, पास के चिकित्सालय में जाना चाहता है,
या पास में किसी प्रकार का कोई भी अन्य उसको कार्य है, वो सारी की सारी चीजें संभल संवाद ऐप में दी गई है। एक ऐप के अंदर हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए ये दिव्यांग फ्रेंडली ऐप बनाया गया है ताकि दिव्यांग को सरकार की सभी योजनाओं के विषय में जानकारी हो और सरकार के द्वारा क्या क्या पहल की जा रही है उसकी भी जानकारी मिले। संभल की करीब 78% आबादी ग्रामीण है, मतलब गांवों में रहती है। ऐसे में संभल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक गांव मजबूत ना हो। संभल संवाद ऐप इसलिए ही संभल के विकास का डिजिटल सबूत बना है क्योंकि प्रशासन ने इसे डेवलप करते हुए सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का ही रखा है कि एक एक गांव तक सरकार की योजनाएं और सरकारी पहल पहुंचे ताकि उसका लाभ अंतिम व्यक्ति को भी मिले। संभल में सरकार और गांव के बीच की दूरी भी संभल संवाद ऐप से बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। इस ऐप के माध्यम से हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। हमारी जो डीपीएमयू के माध्यम से मॉनिटरिंग होती है और मोबाइल वैन के माध्यम से हम प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम चौपाल में इस ऐप को चलाते हैं और प्रत्येक ग्रामीण को बताते हैं कि शासन के द्वारा क्या क्या योजनाएं चल रही है और संभल संवाद ऐप को आप किस किस तरह से खोल सकते हो। संभल के विकास के लिए प्रशासन के इस डिजिटल मिशन के परिणाम भी शानदार आए हैं और यूपी सरकार के एक मिशन में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर थी उसमें संभल ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में संभल जिला प्रदेश में अव्वल रहा। संभल की जनता कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में लाखों की संख्या में सुझाव भेजकर यूपी में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। संभल का संवाद ऐप स्थानीय प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद स्थापित करने और सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ बनाने की ही पहल नहीं है, बल्कि संभल प्रशासन ने इसे जवाबदेही का भी बड़ा हथियार बनाया है। भ्रष्टाचार की रोकथाम में अब जनता और प्रशासन कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और इसे बड़ा अनोखा नाम दिया है, भरोसे की पर्ची। और ये पूरे संभल के लिए प्रशासन पर भरोसे का दूसरा नाम बन गई है। भरोसे की पर्ची का उद्देश्य जनता की शिकायतों का तुरंत निपटारा है। संभल में अब रजिस्टर पर शिकायतें नहीं लिखी जाती, पूरी तरह डिजिटलाइज्ड व्यवस्था है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने इसकी शुरुआत की थी, जिसे डीएम ने भी अपनाया। भरोसे की पर्ची के जरिए जनता की शिकायतें 2 से 3 दिन में निपट जाती हैं। जिला संवाद ऐप के द्वारा एक बहुत बड़ी चीज भरोसे की पर्ची के साथ आप उसमें ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी माननीय जिलाधिकारी और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का ले सकते हैं। दरअसल हाल के दिनों में संभल की पहचान को दंगों से धक्का लगा था, लेकिन संभल न सिर्फ संभला बल्कि विकास के रास्तों पर सरपट दौड़ भी रहा है। संभल की असली पहचान ये है। ओडीओपी योजना के तहत संभल के कालीन और सींग और हड्डी हस्तशिल्प को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। संभल में सींग और हड्डी हस्तशिल्प को जीआई टैग मिला है। हस्तशिल्प का सालाना कारोबार करीब 400 करोड़ रुपए का है। सींग हड्डी हस्तशिल्प उद्योग में करीब 25,000 कारीगरों को रोजगार मिला है। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में इन हस्तशिल्पों का निर्यात होता है, जो करीब 200 करोड़ का है। इसके अलावा संभल मेंथॉल तेल का एशिया का प्रमुख केंद्र है, जहां बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है। इन तमाम कारोबारों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और यूपी सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिसका अब संभल संवाद ऐप के जरिए न सिर्फ किसानों और व्यापारियों को पता चलता है, बल्कि वो इसका लाभ लेने में भी आगे है। इस ऐप के माध्यम से सभी जन हितकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, जो सरकार द्वारा समय समय पर जनता के लिए चलाई जा रही हैं। संभल दरअसल यूपी के उन खास जिलों में शुमार है जहां विकास की अपार संभावनाएं हैं और संभल के पास वो ताकत, वो हिम्मत है कि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूरे यूपी के लिए नजीर बने। जब प्रशासन और शासन का लक्ष्य ही विकास होता है, तब नामुमकिन कुछ नहीं होता।